आज के वीडियो में है 27 यानी 27 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रेलवे के विभागीय परीक्षा यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, कलेक्शन है, जो रेलवे के विभागीय परीक्षा जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, टीसी, सीसी, ट्रेन्स क्लर्क इत्यादि में पूछा गया है। उनको संग्रह किया गया है उत्तर के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है सवारी गाड़ी की शंटिंग का अधिकतम गति खाली स्थान kmph होता है, यानी मैक्सिमम शंटिंग स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिल इन द ब्लैंक्स जब भरा जाएगा 15 kmph। करने का मतलब है कि पैसेंजर ट्रेन यानी सवारी गाड़ी की अगर शंटिंग करना है तो अधिकतम गति कितना होना चाहिए, तो वह है 15 किलोमीटर। सवारी गाड़ी हो या किसी भी तरह का शंटिंग हो, शंटिंग स्पीड मैक्सिमम 15 kmph होता ही है। यानी शंटिंग करते समय अधिकतम जो स्पीड होना चाहिए वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उससे अधिक शंटिंग स्पीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भरा जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड है जिन सिग्नलों का प्रयोग नहीं किया जाता है उन पर खाली स्थान पट्टियां लगाई जाती है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स बार्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दी सिग्नल्स नॉट इन यूज। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर क्रॉस बार, क्रॉस मार्क, क्रॉस पट्टियां लगाया जाता है। जिन सिग्नलों को उपयोग में नहीं किया जाता है उन पर क्रॉस पट्टियां लगा दिया जाता है। जो सिग्नल यूज में नहीं है, जिस सिग्नल को यूज में नहीं करना है लेकिन सिग्नल साइज है तो उस पर क्रॉस मार्क लगा दिया जाता है, क्रॉस पट्टियां लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा क्रॉस बार, क्रॉस पट्टियां। थर्ड है सवारी गाड़ी को शंटिंग करते समय पहले खाली स्थान को सूचित किया जाएगा, यानी हाइल परफॉर्मिंग शंटिंग फिल इन द ब्लैंक्स शैल बी इन्फॉर्म्ड फर्स्ट। यहाँ पर होगा यात्रियों यानी पैसेंजर्स, यानी अगर सवारी गाड़ी का शंटिंग करते हैं तो करने से पहले उसमें जो पैसेंजर है उनको सूचना देना होगा। यानी सवारी गाड़ी है और इसको शंटिंग काम करना है तो पहले उस पे जो पैसेंजर लोग सवार है, बैठे हुए लोग हैं, पैसेंजर यात्रीगण, उन सभी को सूचित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा पैसेंजर्स, यात्रियों। 4 है सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेने से पहले खाली स्थान मीटर पहले रोका जाएगा, यानी while attaching an engine to a passenger train it shall be stopped fill in the blanks meters before the train। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 20 मीटर। यानी सवारी गाड़ी में जब इंजन को लोड पर लगाना हो तो शंटिंग करते समय इंजन को लोड से 20 मीटर पहले रोका जाता है। सवारी गाड़ी हो या किसी भी तरह का हो, गुड्स ट्रेन ही क्यों ना हो, अगर इंजन को लोड पर लगाना हो तो पहले 20 मीटर पहले रोक देंगे, उसके बाद धीरे धीरे लाकर अटैच किया जाता है। यानी शंटिंग करते समय भी अगर इंजन को लोड पर अटैच करना हो तो 20 मीटर पहले उसको रोका जाता है, उसके बाद धीरे धीरे अटैच किया जाता है लाकर। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 20 मीटर, 20 मीटर। 5 है डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी खाली स्थान मीटर होती है, यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर्स। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 400 मीटर। यानी डिस्टेंट सिग्नल होता है उसकी न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है, वह होता है 400 मीटर। यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल का कम से कम साइटिंग डिस्टेंस, दृश्यता दूरी, न्यूनतम दृश्यता दूरी क्या है, कितना मीटर होता है, वो है 400 मीटर, 400 मीटर होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 400 मीटर। 6 है इनर डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी खाली स्थान मीटर होती है,
यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ इनर डिस्टेंस सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर। यहाँ पर होता है 200 मीटर, यानी इनर डिस्टेंस सिग्नल की जो होता है न्यूनतम दृश्यता दूरी वो कितना होता है 200 मीटर होता है। इनर डिस्टेंस सिग्नल है उसका न्यूनतम दृश्यता दूरी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस इनर डिस्टेंस सिग्नल का कितना होता है 200 मीटर। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 200 मीटर। 7 है चेतावनी सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी खाली स्थान मीटर होती है, यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ वार्नर सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर। यहाँ पर होगा 400 मीटर, यानी चेतावनी सिग्नल करने का मतलब वार्नर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना होता है 400 मीटर। साइटिंग डिस्टेंस वार्नर सिग्नल का साइटिंग डिस्टेंस चेतावनी सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना होता है 400 मीटर। तो यहाँ पर खाली स्थान पर कितना भरा जाएगा 400 मीटर। 8 है आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी खाली स्थान मीटर होती है जहाँ गति 100 kmph से अधिक होती है, यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ आउटर सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर्स वेयर द स्पीड इज मोर देन 100 kmph। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 1200 मीटर, यानी आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना होता है 1200 मीटर जहाँ ट्रेन की स्पीड 100 kmph से अधिक रहता है। अगर उस सेक्शन में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रहता है तो न्यूनतम दृश्यता दूरी आउटर सिग्नल के 1200 मीटर होता है। 9 है आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी खाली स्थान मीटर होती है जहां गति 100 kmph से कम होती है, यानी मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ आउटर सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर वेयर द स्पीड इज लेस देन 100 kmph। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 800 मीटर, यानी आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना होगा उस सेक्शन में जहां गति ट्रेन का 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम चलता है, तो वहां पर आउटर सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी होता है 800 मीटर। यानी वैसा सेक्शन जहां ट्रेनों की गति 100 किलोमीटर से कम रहता है उस सेक्शन में आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी यानी आउटर सिग्नल की मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस कितना होता है 800 मीटर यानी 800 मीटर। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा 800 मीटर। 10 है T409 खाली स्थान गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है, यानी T409 इज इशूड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स स्पीड रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा अस्थाई टेम्पोररी, यानी T409 जो है प्राधिकार पत्र ये जो है टेम्पोररी यानी अस्थाई गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है। यानी सेक्शन में टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है अस्थाई गति प्रतिबंध, तो T409 पर लिखकर लोको पायलट और गार्ड महोदय को दिया जाता है। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर T409 खाली स्थान भरा जाएगा टेम्पोररी यानी अस्थाई गति प्रतिबंध। 11 है सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति खाली स्थान द्वारा दी जाती है, यानी परमिशन टू अटैच क्रेन बाय पैसेंजर ट्रेन इज गिवन बाय फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान पर होगा मुख्य परिचालन प्रबंधक चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, यानी अगर सवारी गाड़ी में क्रेन लगाना है तो इसका परमिशन केवल मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी COM महोदय चीफ ऑपरेशन मैनेजर के द्वारा ही अलाउ किया जाता है पैसेंजर ट्रेन में क्रेन लगाने के लिए। तो यहाँ पर खाली स्थान पर भरा जाएगा चीफ ऑपरेशंस मैनेजर COM। 12 है गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर खाली स्थान हो तो उसे निवारित टक्कर माना जाएगा, यानी if the distance between obstruction and the train is fill in the blanks then it is treated as averted collision। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 400 मीटर से कम, यानी कहने का मतलब है गाड़ी और अवरोध के बीच
400 मीटर से अगर कम हो तो उसे निवारित टक्कर माना जाता है, एवर्टेड कोलाइजन। यानी गाड़ी अगर जा रहा है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी टक्कर होने वाला है और वह टक्कर होते होते बच गया, जो कि दूरी होना चाहिए 400 मीटर से कम, यानी 300, 200, 100 मीटर, 50 मीटर, तो वैसी स्थिति में उसको माना जाता है एवर्टेड कोलाइजन, यानी निवारित टक्कर, यानी टक्कर होते होते बच जाना। वह दूरी कितना होता है? 400 मीटर से कम। यानी ट्रेन है और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी तरह का हो, जिसमें मान लिया कि टक्कर हो जाएगा ट्रेन का, और वह टक्कर होने से पहले 400 मीटर दूरी से पहले रुक जाता है, तो वैसी स्थिति में उसको माना जाता है निवारित टक्कर, एवर्टेड कोलाइजन। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा लेस देन 400 मीटर, यानी 400 मीटर से कम। 13 है, ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में खाली स्थान मिनट रुककर पार करेगा। यानी लोको पायलट विल पास ऑटोमेटिक सिग्नल इन ऑन पोजीशन आफ्टर वेटिंग फॉर 1 मिनट बाय डे एंड फिल इन द ब्लैंक्स मिनट बाय नाइट। यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 2 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है उसको ऑन स्थिति में, यानी अगर लाल में पास करना है, अगर सिग्नल खराब हो गया ऑटोमेटिक सिग्नल, तो लाल में लोको पायलट महोदय को पार करना है तो दिन के समय रहेगा तो 1 मिनट इंतजार करेंगे। वहीं अगर रात के समय है तो वहाँ पर 2 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद ही पार करेंगे उस सिग्नल को। तो अगर लोको पायलट महोदय ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन पोजीशन में है तो दिन है तो 1 मिनट एंड नाइट है तो 2 मिनट्स। तो यहाँ पर खाली जगह पर होगा 2 मिनट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जगह क्या भरा जाएगा? 2 मिनट्स। 14 है, मालगाड़ी में पशु वाहन डिब्बा इंजन से खाली स्थान पर लगाया जाएगा। यानी लाइव्स स्टॉक इज अटैच्ड एट फिल इन द ब्लैंक्स पोजीशन फ्रॉम इंजन ऑन ए गुड्स ट्रेन। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर दूसरा स्थान। यानी कहने का मतलब है कि गुड्स ट्रेन है और उसमें पशु वाहन डिब्बा लगाना है, जिसमें मान लिया जाए कि पशु को ढोना है, पशु जाएगा, तो वैसे वैगन को मालगाड़ी में कहाँ लगाया जाएगा? तो दूसरा स्थान पर, इंजन से, जो इंजन जो आगे रहता है उसे दूसरा पोजीशन पर पशु वाहन डिब्बा को अटैच किया जाएगा। यानी इंजन से दूसरा स्थान पर लाइव स्टॉक अटैच किया जाएगा, जिसमें पशु रखा जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा सेकंड पोजीशन। 15 है, बिना ब्रेक यान मालगाड़ी चलाने की अनुमति खाली स्थान द्वारा दी जाती है। यानी परमिशन टू रन गुड्स ट्रेन विदाउट ब्रेक वाहन इज गिवन बाय फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा सीनियर डीओम या डीओएम। यानी कहने का मतलब है कि जब गुड्स ट्रेन चलाना हो तो पीछे ब्रेक यान नहीं है, यानी बिना ब्रेक वाहन की गाड़ी चलाना हो, तो वैसी स्थिति में सीनियर डीओएम या डीओएम के द्वारा अनुमति लिया जाता है। उन्हीं के परमिशन से ही बिना ब्रेक यान मालगाड़ी चलाया जाता है। यानी बिना ब्रेक वाहन का मालगाड़ी चलाना है तो सीनियर डीओएम यानी सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर या डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, कहने का मतलब है कि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक के आदेश से ही बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाई जाती है। 15 है, क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी में खाली स्थान पर लगाया जाएगा। यानी डैमेज्ड वैगन इज अटैच्ड एट फिल इन द ब्लैंक्स पोजीशन ऑन ए गुड्स ट्रेन। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर ब्रेक यान के पीछे। यानी डैमेज्ड वैगन को कहाँ अटैच किया जाएगा? वह है ब्रेक यान के पीछे, जो ब्रेक वाहन है उसके पीछे। जो क्षतिग्रस्त वाहन है, डैमेज वैगन है, उसको कहाँ लगाया जाएगा? उसे ब्रेक यान के पीछे, जो ब्रेक यान होता है उसके पीछे लगाया जाता है डैमेज वैगन को। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा ब्रेक यान के पीछे। 16 है, क्रेन की जीभ इंजन की ओर होने पर गाड़ी की अधिकतम गति खाली स्थान
kmph होती है। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन विथ जीव ऑफ क्रेन फेसिंग टुवर्ड्स इंजन इज फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 40 kmph। यानी क्रेन की जो जीव है वह अगर इंजन की तरफ हो तो गाड़ी का कितना स्पीड होगा। यानी क्रेन इस तरह से अटैच किया गया है कि उसका जो जीव है क्रेन का वह इंजन की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में उस गाड़ी का अधिकतम स्पीड होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 14 kmph। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा 14 kmph। 17 है शौचल सेक्शन में TSL यानी टेम्पररी सिंगल लाइन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति खाली स्थान kmph रहेगी। यानी स्पीड ऑफ ईच ट्रेन रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन ड्यूरिंग TSL टेम्पररी सिंगल लाइन इन ऑटोमेटिक सेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर ऑटोमेटिक सेक्शन है और उस ऑटोमेटिक सेक्शन में टेम्पररी सिंगल लाइन लागू हो गया है तो उस दौरान रॉन्ग लाइन से यानी गलत लाइन से जाने वाली सभी गाड़ी का स्पीड कितना होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 kmph प्रति घंटा। यानी सोचल सेक्शन यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में टेम्पररी सिंगल लाइन लागू होने पर यानी TSL लागू होने पर रॉन्ग लाइन से जाने वाली सभी गाड़ी की गति क्या होगी, तो यहाँ पर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 kmph। तो यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा 25 kmph। 18 है ब्लॉक सेक्शन में सहायकता इंजन की मांग खाली स्थान के द्वारा की जाएगी। यानी असिस्टिंग इंजन इज डिमांडेड फ्रॉम द ब्लॉक सेक्शन थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा गार्ड, जिसे अब कहा जाता है ट्रेन मैनेजर। यानी ब्लॉक सेक्शन में जब भी सहायकता इंजन यानी असिस्टिंग इंजन की जरूरत होगी तो गार्ड महोदय के द्वारा इसकी डिमांड किया जाएगा। यानी ट्रेन मैनेजर के द्वारा इसकी असिस्टिंग इंजन सहायकता इंजन की डिमांड किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर ट्रेन मैनेजर गार्ड। 19 है ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन खाली स्थान आग लगने और दुर्घटना की परिस्थिति में डिटैच यानी अलग किया जा सकता है। यानी इंजन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन कैन बी डिटैच्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फायर एंड एक्सीडेंट। कहने का मतलब है कि अगर ब्लॉक सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन का इंजन अलग करना है तो किन किन परिस्थितियों में अलग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियां हैं। प्रथम है आग लग गया अगर, तो सेकंड है अगर दुर्घटना हो गया, और थर्ड है पुल की जांच। अगर बीच में ब्रिज है, पुल है, तो पुल की जांच करना है, टेस्टिंग ऑफ ब्रिज, पुल की जांच करना है तो ब्लॉक सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन का इंजन अलग किया जाएगा। तो 3 परिस्थितियां हैं। प्रथम है आग लगने पर, दूसरा है दुर्घटना होने पर, और थर्ड है पुल की जांच, टेस्टिंग ऑफ ब्रिज। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा पुल की जांच यानी टेस्टिंग ऑफ ब्रिज, जब ब्लॉक सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन का इंजन को अलग किया जाता है। 20 है ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के पश्चात खाली स्थान मिनट में वापस आना चाहिए। यानी विदिन फिल इन द ब्लैंक्स मिनट्स इंजन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन शैल बी अटैच्ड आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम ट्रेन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 45 मिनट। यानी ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी के अगर इंजन अलग कर दिए हैं तो कितने मिनट के समय में उनको वापस आकर अटैच होना चाहिए, तो वह समय है 45 मिनट यानी 45 मिनट। यानी ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन डिटैच किया हुआ है यानी अलग किया हुआ है। यानी ब्लॉक सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्या है, अलग किया हुआ है, तो वह 45 मिनट के अंदर आकर वापस इंजन जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 45 मिनट्स। 21 है एसीपी होने पर लोको पायलट खाली स्थान सीटी बजाएगा। यानी इन केस ऑफ एसीपी लोको पायलट शैल साउंड फिल इन द ब्लैंक्स व्हिस्टल। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन में अगर चैन पुलिंग कर दिया जाता है तो
लोको पायलट महोदय एक सीटी मारते हैं तो वह सीटी किस तरह से बजाएंगे? तो वह है 2 छोटी 1 लंबी, यानी ट्रेन में अगर चैन पुलिंग कर दिया गया है, एसीपी कर दिया गया है, तो लोको पायलट महोदय इसकी सूचना देने के लिए 2 छोटी और 1 लंबी सीटी बजाएंगे, तो समझ जाएगा कि इस ट्रेन में एसीपी हुआ है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 2 छोटी और 1 लंबी सीटी। 22 है, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट खाली स्थान सीटी बजाएगा, यानी टू कॉल द गार्ड टू इंजन लोको पायलट सेल साउंड फिल इन द ब्लैंक व्हिस्टल। यहाँ पर खाली स्थान होगा 2 लंबी 2 छोटी, यानी गार्ड महोदय को यानी ट्रेन मैनेजर को अगर इंजन में बुलाना है तो लोको पायलट द्वारा कैसी सीटी बजाई जाएगी? 2 लंबी और 2 छोटी, पहले 2 लंबी सीटी उसके बाद 2 छोटी सीटी, तो गार्ड महोदय समझ जाएंगे कि हमें लोको पायलट के द्वारा इंजन पर बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर गार्ड महोदय को इंजन पर बुलाने के लिए जो लोको पायलट के द्वारा सीटी बजाया जाएगा वह है 2 लंबी और 2 छोटी। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 2 लंबी और 2 छोटी सीटी। 23 है, गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट खाली स्थान सीटी बजाएगा, यानी टू अप्लाई हैंड ब्रेक्स बाय गार्ड लोको पायलट सेल साउंड फिल इन द ब्लैंक्स व्हिस्टल। यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 3 छोटी सीटी, यानी गार्ड यानी स्टेशन ट्रेन मैनेजर के द्वारा हैंड ब्रेक लगाना है तो लोको पायलट महोदय के द्वारा 3 छोटी सीटी बजाया जाएगा, यानी लोको पायलट महोदय जब 3 छोटी सीटी बजाएंगे तो गार्ड महोदय समझ जाएंगे कि हमें हैंड ब्रेक लगाने के लिए कहा जा रहा है, यानी गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट महोदय 3 छोटी सीटी बजाएंगे। तो खाली स्थान पर यहाँ भरा जाएगा 3 छोटी सीटी। 24 है, मोटर ट्रॉली परमिट नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी नंबर ऑफ मोटर ट्रॉली परमिट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा T1525, यानी T1525, यानी मोटर ट्रॉली जब चलाया जाता है तो एक नंबर दिया जाता है, परमिट नंबर होता है मोटर ट्रॉली चलाने का, जो अथॉरिटी होता है वह है T1525, T1525, यानी मोटर ट्रॉली परमिट नंबर क्या है? T1525। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा T1525। 25 है, वीडियो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख खाली स्थान में होता है, यानी रेफरेंस ऑफ वीडियो इज प्रोवाइडेड इन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टेशन संचालन नियम, यानी VTP वीडियो विजिबिलिटी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख, वीडियो कहाँ लगाया जाना चाहिए इस सब के बारे में वर्णन स्टेशन संचालन नियम स्टेशन वर्किंग रूल SWR में होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टेशन वर्किंग रूल SWR, यानी स्टेशन संचालन नियम। 26 है, स्टेशन संचालन नियम बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी खाली स्थान होते हैं, यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर टू प्रिपेयर SWR, यानी स्टेशन वर्किंग रूल इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा मंडल रेल प्रबंधक। 27 है, हाथ संटिंग खाली स्थान विभाग के पर्यवेक्षण में होता है, यानी हाथ संटिंग किसके पर्यवेक्षण में होता है? परिवहन विभाग ट्रैफिक विभाग के परिवहन में होता है। हैंड संटिंग जो होता है वह परिवहन विभाग के पर्यवेक्षण में किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम पुनः एक नए वीडियो में आएंगे एक नए टॉपिक लेकर। तो चलिए, धन्यवाद।